हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कंप्लीट SQL सर्वर का कोर्स लेके आया हूं, जो कि ओनली 2 आवर्स का कोर्स है। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप SQL सर्वर सीख जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फीडबैक हम तक कमेंट माध्यम से ज़रूर पहुँचाइए। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल so that you can get latest update for our upcoming videos and don't forget to press bell icon। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो के कंटेंट क्या क्या है। तो गाइस, SQL इंट्रो से लेके डेटाबेस क्रिएट करना, नॉट नल, कंस्ट्रेंट, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, सेलेक्ट क्वेरीज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन तमाम चीज़ों को जितना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कोशिश यही है कि 1 to 1 सारे टॉपिक्स को मैं इस 2 आवर्स के वीडियो में कवर कर लूं। गाइज, एक बात और है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो SQL सर्वर का ऑलरेडी हमारे पास प्लेलिस्ट है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि उस वीडियो को भी अगर देख लेंगे आप तो आई एम श्योर आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, जिसमें 4 या 5 वीडियो हैं SQL सर्वर के प्लेलिस्ट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लर्न SQL सर्वर बेसिक, प्राइमरी की, स्टोर प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन टू ज्वाइंस, यूनियन एंड यूनियन ऑल, इन 4-5 वीडियो को देख लेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और डिटेल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं SQL इंट्रो से। और गाइस, इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। SQL क्या है, SQL सर्वर क्या है? गाइस, SQL सर्वर जो है एक तरह का डेटाबेस है जिसमें रो एंड कॉलम वाइज डेटा को हम लोग सेव करते हैं, राइट। एंड इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, इस डेटा को सेव करने के लिए, इस डेटा को अपडेट करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं वो SQL लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। SQL लैंग्वेज का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो 2 चीज़ों को समझना है। SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक तरह का लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को सेव करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, नया डेटाबेस बनाते हैं, नया टेबल्स बनाते हैं। और SQL सर्वर जो है एक तरह का डेटाबेस है जिसमें रो एंड कॉलम वाइज डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। SQL में डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? तो गाइस, SQL में डेटाबेस क्रिएट करना, पहले SQL को एक्सेस करने के लिए हम लोग को SQL सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे होगा इंस्टॉल SQL सर्वर? आप लोग गूगल करेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाएंगे, ठीक है, SQL एक्सप्रेस आता है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। SQL सर्वर ऑन परमिसेस वाला कर लेंगे। तो इस साइट से जाके, डाउनलोड में जाके, और इस साइट से जाके आप SQL सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। और नॉर्मल जो SQL एक्सप्रेस होता है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि फ्री होता है, जिसे देख रहे हैं ना, ट्राई SQL 2022, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। और SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा साथ ही साथ, और आप SQL को एक्सेस कर लेंगे। जब आप SQL को एक्सेस कर लेंगे तो SQL का स्क्रीन ऐसे आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए पूछता है। आप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो क्रेडेंशियल भी सेट करने का ऑप्शन आता है। और नॉर्मल मोड में भी, लाइक SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन हो गया, और एक होता है नॉर्मल मोड होता है, उस मोड में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो हम लोग चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 बाय। SQL क्रिएट DB, डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है? SQL क्रिएट DB, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपल कमांड होता है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। DB का जो भी नाम हो, मान लीजिए कि हम कस्टमर कर देते हैं, हम कस्टमर पे बात करने वाले हैं। क्रिएट डेटाबेस कस्टमर, यहाँ देखिए जो डेटाबेस की लिस्टिंग होती है, अभी 2 डेटाबेस ऑलरेडी है, लेकिन हम यहाँ क्रिएट कस्टमर करने जा रहे हैं। और यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं या F5 प्रेस करते हैं तो ये क्वेरी रन हो जाएगा। यही SQL होता है गाइज, यही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। और इसके थ्रू डेटा को ये एक डेटाबेस बनाएंगे, और इसी तरीके से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर कमांड कर करके जो भी डेटा का मैनिपुलेशन होता है इस डेटाबेस के अंदर होगा, तो ये डेटाबेस हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस कस्टमर, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इसे और देखेंगे
कि इस डेटाबेस सेक्शन के अंदर एक डेटाबेस बन के आएगा कस्टमर। तो ये हमारा डेटाबेस है। आज हम लोग कस्टमर डेटाबेस पे बात करने वाले हैं। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस कस्टमर। या तो ऐसे कर लें या फिर यहाँ राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस करके और यहाँ से विजार्ड के थ्रू हम लोग डेटाबेस बना लें। लेकिन जो बेहतर होता है, जो एक स्टैंडर्ड होता है कि जो भी चीज़ हम लोग को करना चाहिए क्वेरी से करना चाहिए, इसलिए हम लोग सारा क्वेरी सीखने वाले हैं। और इसके बाद जब डेटाबेस हम लोग बना देते हैं उसके बाद हम लोग कर देते हैं यूज और डेटाबेस का नाम, ठीक है, कस्टमर। तो देखिए अभी यहाँ मास्टर आ रहा है जो डिफॉल्ट डेटाबेस है। यूज कस्टमर का क्वेरी चलाएंगे तो यहाँ कस्टमर आ जाएगा। अब जो भी एग्जीक्यूशन होगा यहाँ कस्टमर डेटाबेस के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिक्वल ड्रॉप डीबी। गाइज अभी तो हम लोग डेटाबेस बनाए हैं और जो दूसरा टॉपिक आ गया ड्रॉप डीबी, ठीक है, ये भी सीख लेते हैं फिर दोबारा से ड्रॉप बना लेंगे। ड्रॉप डीबी कैसे होता है? तो जो डेटाबेस हम बनाए हैं इसको डिलीट करना, ठीक है। तो इसके लिए भी कमांड होता है सिंपल सा ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस का नाम, ठीक है। ये क्या करता है? ये कह रहा है कि ड्रॉप डेटाबेस कस्टमर कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस कस्टमर बिकॉज इट इज करंटली इन यूज। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और न्यू क्वेरी करते हैं, किसी दूसरे डेटाबेस में जाते हैं, हम मास्टर डेटाबेस में चले जाते हैं और तब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये डेटाबेस को डिलीट कर देगा। लेट्स वेट। तो ये डेटाबेस को डिलीट कर दिया, ड्रॉप डेटाबेस कस्टमर किया तो डेटाबेस को मेक श्योर ये होना चाहिए कि जिस डेटाबेस को आप डिलीट कर रहे हैं वो यूज में ना हो। यहां भी यूज में ना हो, यहां भी मास्टर हमने कर दिया और यहां भी नहीं होना चाहिए। तो ड्रॉप, ये था ड्रॉप का कमांड, ठीक है। इसको बंद करते हैं और ये हमारा हो गया ड्रॉप का कमांड, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, एक एक करके टॉपिक, सिक्वल क्रिएट टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? देखो अभी डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर दिया लेकिन अभी इसमें हम कुछ प्ले नहीं कर पाएंगे। अभी डेटाबेस हट गया होगा, हम लोग को दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया था। तो हम दोबारा से क्रिएट डेटाबेस एग्जीक्यूट कर देते हैं तो ये डेटाबेस फिर से बना देगा, ठीक है। एक डेटाबेस फिर से बना दिया। उसके बाद है हमारा कि जो हमारा टॉपिक है कि क्रिएट टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करना है? तो गाइस टेबल क्रिएट करने के लिए भी इसी तरीके का कमांड यूज करना है, क्रिएट टेबल, और हम नाम दे देते हैं टीबीएल कस्टमर, ठीक है, टीबीएल कस्टमर। इसमें क्या कॉलम क्या फील्ड हो सकते हैं वो हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कस्टमर होगा तो उसका नाम होगा, नाम में भी फर्स्ट नेम होगा और इसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। डेटा टाइप्स पे डिटेल पे जाएंगे। यहाँ डेटा टाइप्स होता है लाइक अगर इंटीजर लाइक 1 2 3 4 टाइप का नंबर है तो इंटीजर लेते हैं। वैर केयर मतलब कैरेक्टर होता है तो वैर केयर लेते हैं। अगर कैरेक्टर है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर है लाइक दैट तो हम लोग एन वैर केयर लेते हैं। उसमें भी लेंथ हम लोग फिक्स करते हैं, वैर केयर 50, वैर केयर 100। तो देखिए जैसे फर्स्ट नेम है तो हम लोग इसका ले सकते हैं वैर केयर 50, ठीक है। उसके पहले हम लोग जैसे ये ले लेंगे, आईडी ले लेते हैं जिसका इंटीजर टाइप इंट हो जाएगा। और यहाँ पे आईडी जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट हो, इस पर प्राइमरी की लगा हो तो हम लोग इसको देते हैं प्राइमरी की। और ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हम लोग देते हैं आइडेंटिटी 1 वर्सेस 1, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी की का मतलब होता है कि ये आईडी जो है डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक होगा इस टेबल में। अगर ये किसी कस्टमर को हमने 1 आईडी असाइन कर दिया तो वो 1 आईडी किसी और कस्टमर को हम नहीं असाइन कर सकते। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि 1 बाय 1 ये इंक्रीज करता जाएगा। मतलब ये जो है डिफरेंसेस होते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा और हर नए रिकॉर्ड में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के आईडी में 1 जोड़ के नया ऐड करते जाएगा। जैसे एक रिकॉर्ड एंट्री हो गया आईडी 1 के साथ तो दूसरा रिकॉर्ड जो एंटर होगा आईडी 2 के साथ, तीसरा 3 के साथ। तो ये काम जो है आइडेंटिटी का होता है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट भी होता है कि अगर हम नॉट नल कर दे तो ये कभी नल नहीं होगा। तो प्राइमरी है, आइडेंटिटी है तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कुछ और फील्ड ले लेते हैं। फर्स्ट नेम हो गया, जैसे फिर हम लोग लास्ट नेम ले सकते हैं। यहाँ भी हम लोग ऐसे ही दे सकते हैं वैर केयर 50, ठीक है। उसके बाद हम लोग दे सकते हैं जेंडर, दे सकते हैं
ठीक है। फिर हम लोग दे सकते हैं सिंपली एड्रेस दे सकते हैं। तो ये ये 4-5 चीज़ के साथ हम लोग कंप्लीट टेबल बना सकते हैं और इसको F5 करना है, एग्जीक्यूट कर देना है, टेबल बन जाएगा। ठीक है। इस टेबल को माफ़ कीजिएगा, हमने जो टेबल बना दिया मास्टर टेबल में बना दिया। अभी इसको हम लोग को यूज करना पड़ेगा ना, यूज कस्टमर। देखिए ये टेबल जो है ना मास्टर टेबल में बन गया होगा, आपको दिखाते हैं। सिस्टम डेटाबेस में जाएंगे, ये जो टेबल बन गया होगा मास्टर टेबल में बन गया होगा, TBL कस्टमर देख रहे हैं। तो हम लोग को यूज कस्टमर करना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट कर ले या वैसे कर ले, और तब हम लोग को, अब आप देख लीजिए कस्टमर में वो टेबल बना ही नहीं होगा। इसको रिफ्रेश करके आपको टेबल्स के अंदर देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा से, टेबल के अंदर नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा और फिर हम लोगों को क्रिएट टेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्रिएट टेबल कर दिया। अब अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमको टेबल दिख जाएगा। तो ये टेबल का सिंटेक्स है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है कि ये जो है यूनिक होता है, डुप्लीकेट नहीं होता है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है किसी एक कॉलम पे। और आइडेंटिटी क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्रिएट टेबल सीख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ड्रॉप टेबल। तो गाइस जैसे हम लोगों ने डेटाबेस को ड्रॉप किया था वैसे ही हम लोग टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल TBL कस्टमर नेम। ठीक है। इसको अनकमेंट, ये जो दो हाइफन दे रहा हूँ, ये सिक्वल में कमेंट होता है। वो क्या होता है कि अगर हम लोग कमेंट लगा देते हैं तो वो लाइन ऐसे, देखिए कमेंट लगा के हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ कमांड सक्सेसफुल तो है लेकिन आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कमेंट है। मतलब ये जो है इस लाइन का मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेबल, ये जो लाइन है काम नहीं करेगा। ऐसे सीधा शब्दों में समझिए कि ये लाइन जो है एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो इस लाइन को 2 हाइफन को हटा के, मतलब कमेंट सिक्वल कमेंट्स को हटा के अगर एग्जीक्यूट करेंगे तभी वो काम करेगा। ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं, अब जो है काम करेगा। ये टेबल हट गया। ठीक है। तो ड्रॉप टेबल हम लोगों ने देख लिया। इसको कमेंट कर देते हैं। अभी देखिए क्रिएट टेबल, ये हमारा TBL कस्टमर अब दोबारा से हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है अल्टर टेबल। अल्टर टेबल क्या होता है, अल्टर टेबल का मतलब है कि अगर कोई टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है तो उस टेबल में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, उस टेबल में हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल का मतलब यही होता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूं। जैसे कि ये टेबल है TBL कस्टमर, ऐसे समझिए ये टेबल है TBL कस्टमर जिसमें हमने लिया हुआ है क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस। अब हमने फर्स्ट नेम का जो कैरेक्टर लिया हुआ है 50 लिया हुआ है और हम चाहते हैं कि चेंज करें इसको। ठीक है। तो चेंज करें तो कैसे क्या करना होगा, अब वो दिखाते हैं हम आपको कैसे चेंज होगा। आप विजार्ड से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके न्यू टेबल बन जाता है। इसको इस टेबल पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे तो वहां से भी चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग जो हमारा जो ये सेशन फोकस्ड है, बेसिकली जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, ये सारा चीज़ सिक्वल के थ्रू, क्वेरी के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं वैसे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्वेरी के थ्रू क्यों बता रहा हूँ। तो हमारा जो ये सेशन है स्पेशली क्वेरी के थ्रू ही है। तो अल्टर कैसे करते हैं, सिंपल सा हम लोग का जो क्वेरी होता है अल्टर, कमेंट हटा देता हूं मैं, अल्टर टेबल, उसके बाद हमारा टेबल का नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेटा टाइप चेंज करने वाले हैं। उसके हमारा नाम हो जाएगा अल्टर कॉलम, उसके बाद हमारा कॉलम का नाम, मान लीजिए कि हम लोग जेंडर का चेंज करने वाले हैं। जेंडर 50 जरूरत ही नहीं है, जेंडर तो हमारा कॉलम का नाम हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वेर केयर, इसका हम लोग 10 करने वाले हैं। ठीक है। वेर केयर 10 करने वाले हैं। और इस क्वेरी को जब एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखिए वेर केयर 10 हो गया ना। तो अल्टर कॉलम का क्या होता है कि एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफिकेशन करना। इसमें तमाम तरह की चीजें आती हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि हम लोग नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं, क्रिएट, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको क्वेरी को दे दूंगा, इस क्वेरी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूज डेटाबेस के लिए है ये। ठीक है।
ये हमारा ड्रॉप डेटाबेस के लिए है, ठीक है। इसको स्क्रीन पे ना सेव कर देते हैं ताकि लॉस ना हो, सिक्वल स्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है। सेव करते रहेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया क्रिएट टेबल हो गया, फिर हमारा क्या हो गया ड्रॉप टेबल हो गया, ठीक है। इस क्वेरी को ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अल्टर डेटा टाइप्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, ऐड न्यू कॉलम्स, ठीक है। ये होगा ऐड न्यू कॉलम्स। देखिए अल्टर में ही तमाम चीज़ें आती हैं, यहाँ ऐड न्यू कॉलम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, मान लीजिए सेम तरीका है, अल्टर टेबल, टीबीएल कस्टमर, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम होता है, फिर ऐड लिखते हैं। ऐड के बाद हमारा जो कॉलम नेम हम ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, हम लोग कुछ भी ऐड कर दें, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस तो हमने कर दिया। हम लोग क्या ऐड कर दें, हम लोग सिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। एड्रेस तो ठीक है, हम लोग सिटी ऐड कर देते हैं। सिटी का जो डेटा टाइप हम लोग को देना है वेर केयर, ठीक है। वेर केयर हम लोग दे देते हैं 50, ठीक है। तो हम लोग सिटी ऐड करने वाले हैं। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेबल है, हमारे पास जो टीबीएल कस्टमर हैं, इसमें एक नया कॉलम हम लोगों को चाहिए सिटी। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्टर टेबल टीबीएल कस्टमर ऐड सिटी, और देखते हैं एग्जीक्यूट करके। हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ सिटी ऐड हो गया है वेरकेयर 50 के साथ। तो अल्टर में तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया, अब इसका डेटा टाइप चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो अल्टर कॉलम जो पहले वाला एग्जीक्यूशन कमांड है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक अल्टर कॉलम जेंडर, और इसका जो टाइप है जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, जैसे जो सिटी हमने ऐड किया उसी को हमको ड्रॉप करना है, ड्रॉप कॉलम, ठीक है ना। तो सिंपल सा हम लोग स्टेटमेंट जो लिखना होता है, अल्टर टेबल, ड्रॉप कॉलम में अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद हम लोगों को लिखना होता है ड्रॉप कॉलम, COLUMN, और उसके बाद जो हमारा कॉलम का नाम है, ठीक है ना, इसको ड्रॉप करके दिखाते हैं। इसको बंद करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, F5 भी कर सकते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि सिटी कॉलम जो है ड्रॉप हो गया। इसी तरीके से अल्टर में बहुत सारी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हम लोगों ने ड्रॉप टेबल देख लिया, अल्टर टेबल देख लिया, जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। कांस्टेंट मीन्स हम लोग नॉट नल जो यूज कर रहे थे, लाइक यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब चीज़ जो होता है हमारे कांस्टेंट का पार्ट होता है। अगर मैं एग्जांपल में आप लोगों को बताऊं कि कांस्टेंट क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि कांस्टेंट आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा, कंस्टेंट आर यूज टू कंट्रोल द डेटा। एज एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नॉट नल की, ठीक है, जैसे कोई टेबल बनाए, हम लोग क्रिएट टेबल, टीबीएल कस्टमर बनाए और हमने डिफाइन किया कि नॉट नल, तो अगर इस टेबल में हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, इस टेबल में अगर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इस टेबल में अगर हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे, तो फर्स्ट नेम जो है नल नहीं हो सकता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, जहां भी हमने नॉट नल लगा दिया है वहां पे हम लोग को डेटा सेव करना ही पड़ेगा। मतलब डेटा को हम लोग नल नहीं छोड़ सकते हैं। यूनिक का क्या मतलब होता है, जो कांस्टेंट होते हैं कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले समझिए, द फॉलोइंग कांस्टेंट आर कॉमनली यूज्ड इन, सपोज वी हैव अ डिफरेंट सिनेरियो। तो जो नॉर्मली कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, नॉट नल हैं, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक है, डिफ़ॉल्ट है, इंडेक्स है। तो जो वो ज़्यादातर जो यूज होता है, नॉट नल यूज होता है, प्राइमरी की यूज होता है, फॉरेन की यूज होता है। तो नॉट नल का मतलब कि उस कॉलम को, उस स्पेसिफिक कॉलम में हम लोग नल वैल्यू नहीं डाल सकते। यूनिक का मतलब होता है, यूनिक कंस्टेंट आर वी हैव यूनिक कंस्टेंट टू इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर डिफरेंट। both the unique and primary key constant provide a guarantee for uniqueness for a column or set a column. ये primary key constant automatically has a unique constant, but we have
फॉर यूनिक वी हैव मल्टीपल यूनिक कांस्टेंट फॉर टेबल, लाइक जो डिफरेंसेस भी है वो भी समझ लीजिए। प्राइमरी की जो होता है हमारे टेबल में एक ही होता है, बट यूनिक की डिफरेंस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि लगता कैसे है, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट, आप लोगों ने प्राइमरी की समझ लिया है, आप लोगों ने नॉट नल समझ लिया है, तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं यूनिक। ठीक है, क्रिएट टेबल एक बनाते हैं, टीबीएल गेस्ट कस्टमर करके। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल रखना है हमको, बहुत सिंपल रखना है। क्या क्या कॉलम हम रख सकते हैं, हम इसमें रख लेते हैं आईडी, इंट, नॉट नल। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिक लगा सकते हैं, फिर जो है हम दे सकते हैं नेम, varchar 50 नेम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों का यूनिक की लग जाता है, मतलब एक टेबल में हम लोग पास मल्टीपल यूनिक की हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यूनिकनेस, टेबल के अंदर यूनिकनेस बनाने के लिए हम लोग कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, लाइक प्राइमरी हो गया, यूनिक की हो गया। फॉरेन की का मतलब क्या होता है, बेसिकली फॉरेन की जो होता है दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए होता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा फॉरेन की एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक टेबल है, कंट्री। ठीक है, टीबीएल कंट्री। ठीक है, एक टेबल है, हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल टीबीएल कंट्री। ठीक है, टेबल टीबीएल कंट्री। ठीक है, इसमें कुछ फील्ड ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कंट्री आईडी इंट। ठीक है, हम दे देते हैं प्राइमरी की आइडेंटिटी 1 1। ठीक है, और उसके बाद हम दे देते हैं इसमें कंट्री नेम। ठीक है, ये हो जाएगा varchar, और इसको कर देते हैं 200। ठीक है, ये मेरा कंट्री क्रिएट हो गया। इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एज एन एग्जाम्पल स्टेट का। ठीक है, स्टेट का, क्रिएट टेबल टीबीएल स्टेट। ठीक है, इसमें हम ले लेंगे स्टेट आईडी। ठीक है, बहुत मोटा मोटी समझना है कि कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, जिसमें इंट। ठीक है, यही कॉपी कर लेते हैं, ये हम कॉपी कर लिए। उसके बाद हमारा हो जाएगा स्टेट नेम हो जाएगा, इसका varchar 20। अब हम लोग को क्या करना है, मैप करना है कि कोई भी स्टेट जो होगा किसी कंट्री से मैप होगा। तो हम क्या किए, कंट्री आईडी, कंट्री आईडी कौन सा वाला, टीबीएल कंट्री का, इस स्टेट टेबल में हम लोग को मैप करना है। ठीक है ना, तो वो कैसे होगा तो दिखाते हैं आपको। हमने लिखा कंट्री आईडी, ठीक है, इंट, फिर हम लिख रहे हैं फॉरेन की, FOREIGN की। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं रेफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं टेबल का नाम, टीबीएल कंट्री। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं कंट्री आईडी। ठीक है, तो हमने एक टेबल बनाने का कोशिश किया टीबीएल स्टेट नाम से, जिसमें हम लोगों ने दो फील्ड तो इसका लिया, तीसरा फील्ड जो लिया कंट्री आईडी, जो कि ऑलवेज लिंक होगा इस टेबल के कंट्री आईडी से। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर, अच्छा कुछ इनकरेक्ट सिंटेक्स है, इनकरेक्ट, अच्छा यहाँ कमा देना हम भूल गए थे,
इसको चलाते हैं, ठीक है, टेबल बन गया। अब इसको देखिए, आप समझिए, मैं टीबीएल मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस टेबल सेक्शन को हमने स्टेट बनाया था, इसके कॉलम में जाइए, ये देखिए क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिलेशन, ये बता रहा है रिलेशन, ठीक है ना। अगर आपको मैं दिखाऊं डेटाबेस डायग्राम पे मैं जाऊं अगर, यस, और मैं डेटाबेस डायग्राम क्रिएट कर दूं, थोड़ा टाइम लगता है डेटाबेस डायग्राम बनने में। न्यू डेटाबेस डायग्राम हम बना रहे हैं टीबीएल कंट्री और टीबीएल स्टेट का, ठीक है ना, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, ये देखिए दिखा रहा है ना, इस पर हम लिखते हैं, सेलेक्ट करा देते हैं शो रिलेशनशिप लेवल, ये टीबीएल कंट्री है और कह रहा है कि ये जो टीबीएल कंट्री है ये लिंक्ड है टीबीएल स्टेट से। तो ये कांस्टेंट होता है जो कि डेटा को कंट्रोल करता है, डेटा को मैनेज करता है। हम लोग के पास डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की। हम लोग के पास चेक कांस्टेंट भी होता है। चेक कांस्टेंट किस लिए होता है? द चेक कांस्टेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू ऑफ रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए कॉलम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टेबल है, उस टेबल में कोई डेटा है, लाइक आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज है, और हम लोगों को चाहिए कि जो एज की लिमिट होनी चाहिए 18 से बड़ा होना चाहिए। मतलब हम लोग को चाहिए कि वो जो एंट्री है, लाइक एन एग्जांपल फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक में अगर हमने एक रूल लगा दिया कि जो साइनअप करने का लॉजिक है कि अगर कोई साइनअप करना चाहता है तो 18 प्लस का ही बंदा कोई साइनअप करना चाहता है, तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि साइनअप टेबल में जो डेटा जा रहा है उसमें जो एज की जो वैल्यू होगी मोर देन 18 ईयर्स होगी, तभी वो काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का कांस्टेंट। उसके बाद जो हमारा डिफॉल्ट कांस्टेंट है, डिफॉल्ट कांस्टेंट किस लिए होता है? डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है कि अगर किसी वैल्यू में कोई डिफॉल्ट वैल्यू एंट्री करनी है, मैं करके दिखा देता हूं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कांस्टेंट, जैसे एक टेबल ले लिया हमने, क्रिएट टेबल टीबीएल साइनअप के नाम से हम ले लेते हैं, ठीक है, साइनअप के नाम से ले लेते हैं, और हम इसमें रख लेते हैं आईडी इंट आइडेंटिटी, इसमें हम डाल देते हैं 1 इसमें प्राइमरी की लगाना है, प्राइमरी की लगा देते हैं, ठीक है। इसमें नेम हम कर देते हैं वेर केयर 50, ठीक है, और इसमें मोड कर देते हैं। मोड में हम चाहते हैं कि इसमें जो है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का यूज हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोड में हम लोग लिख देंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लिख देंगे साइन अप, और इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ कमा लगाना छूट गया था, इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। नेम में यहाँ भी कमा लगाना छूट गया था, इसको क्रिएट कर देंगे। तो टेबल तो क्रिएट हो गया, रिफ्रेश करते हैं, साइन अप करके आएगा, साइन अप है, और ये डेटा है। अब इसमें डेटा डालते हैं, ठीक है ना, डेटा डाल के आपको दिखाते हैं। हम करते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम हो जाएगा टीबीएल साइन अप, और हम पास करेंगे वैल्यूज में हम पास करेंगे क्या, हम पास करेंगे नेम में हम पास क्या करेंगे, नीरज, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डिफिनेशंस, जस्ट अ मिनट। हम लोगों को यहाँ पास करना है कॉलम नेम और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद हमको जाके टेबल में देखना है कि वैल्यू हुआ कि नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल साइनअप में देखना है। तो हम लोगों ने क्या पास किया, एक ही कॉलम का वैल्यू पास किया, नेम, और नीरज जो वैल्यू है नेम के बदले नीरज पास किया, साइन अप ऑटोमेटिकली आ गया। अगर हम चाहें तो जो है मोड कॉलम भी पास कर सकते हैं यहाँ पे,
और यहाँ दे सकते हैं XYZ, ठीक है, यहाँ दे सकते हैं XYZ। और फिर जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे XYZ आ जाएगा। हम एक और वैल्यू पास करते हैं मोड हटा के, और यहाँ पे हम पास करते हैं रवि। XYZ को रिमूव करते हैं, सिंपल एक कॉलम का वैल्यू पास करेंगे और फिर देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि उस टेबल में उस कॉलम में अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो एक डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमने जो डिफ़ॉल्ट के साथ दिया हुआ है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये कहानी थी कॉन्स्टेंट की। इंडेक्स क्या होता है? देखिए, इंडेक्सिंग जो होती है दो तरह की होती है। एक डिटेल वीडियो उसके लिए चाहिए, एक समराइज में बताता हूँ। इंडेक्सिंग हेल्प अस टू सर्च डेटा फ्रॉम टेबल। लाइक अगर मैं बात कहूँ कि हमारे टेबल में मान लीजिए कि 10,000, 20,000, 50,000 रिकॉर्ड है और हम सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग स्लो है, तो हम लोग इंडेक्स बना देते हैं उस टेबल पे, तो सर्चिंग इजी हो जाती है। इंडेक्सिंग जो होती है दो तरह के होते हैं, क्लस्टर इंडेक्स होते हैं, नॉन क्लस्टर इंडेक्स होते हैं, हम लोग यूनिक इंडेक्स बनाते हैं। तो बेसिकली सर्चिंग के लिए होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट में इतना ही। जो नेक्स्ट हम लोगों का है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग आइडेंटिटी के थ्रू देख ही सकते हैं, देख ही चुके हैं। लाइक ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स लाइक दिस आइडेंटिटी मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट 1/1 का इंटरवल होता है, 1/2 का 1,2 का इंटरवल हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? हमारा आता है सिक्वल डेट्स। सिक्वल डेट्स में मान लीजिए कि किसी टेबल में हम लोग को डेट इंसर्ट करना होता है, तो हम लोग सिंपल सा गेट डेट लिख देते हैं तो वो डेट इंस्टॉल हो जाता है, डेट सेव हो जाता है एक्चुअली। अगर डिफ़ॉल्ट डेट हम लोग को देखना होता है तो हम लोग देख सकते हैं, लाइक सेलेक्ट गेट डेट देख रहे हैं ना, डेट में डिफरेंट तरीके का फॉर्मेटिंग होता है। इसमें हम लोग अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें वर्जनिंग करनी हो, सेलेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कन्वर्ट, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं वैर केयर 10, ठीक है। यहाँ हम पास करेंगे गेट डेट, यहाँ हम पास करेंगे 101, तो एक डिफरेंट डेट का वर्जन आ जाएगा। 102 करेंगे तो डिफरेंट डेट का वर्जन आ जाएगा। 103 करेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। 10112 करेंगे तो कुछ अलग ही आएगा। तो ये डेट पूरा जो सिस्टम है, डेट का सिस्टम है, तो डेट में अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मैनिपुलेट करते हैं। और बेसिकली जो गेट डेट हो गया, गेट यूटीसी डेट हो गया, अगर मैं बात करूं गेट यूटीसी डेट का, तो एक डिफरेंट टाइम जोन का डेट होता है। तो इस तरीके से डेट के साथ हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है। किसी भी टेबल में अगर हम लोग को रखना होता है क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, तो हम लोग ऐसे गेट डेट और गेट यूटीसी डेट का यूज़ करते हैं। फिर आता है सिक्वल व्यूज। सिक्वल व्यूज क्या है? जस्ट लाइक अ टेबल, एक तरह का टेम्प्रोरी टेबल होता है। बहुत ही समराइज वे में आपको मैं बताता हूँ सिक्वल व्यूज क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है टीबीएल कस्टमर, ठीक है। इसके बेसिस पे, मतलब इसके डेटा को हम लोगों को रखना हो एक तरीके का टेम्प्रोरी वर्चुअल टेबल बना के, तो उस केस में हम लोग सिक्वल टेबल यूज़ करते हैं। ये व्यू इज ए वर्चुअल टेबल जनरली ये व्यू इज ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन सिक्वल स्टेटमेंट। व्यू हैव लाइक ए व्यू कंटेन्स रो एंड कॉलम जस्ट लाइक इज ए रियल टेबल। हम करके दिखाते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए टीबीएल कस्टमर है हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें डेटा है, हम बात साइनअप की बात करते हैं ना, साइनअप में हमारे पास डेटा है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल साइनअप, ठीक है। हम लोग टीबीएल साइनअप से डेटा प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक व्यू बना देते हैं, क्रिएट व्यू, ठीक है, क्रिएट व्यू, और हम यहाँ पे नाम दे देते हैं व्यू टीबीएल साइनअप, ठीक है, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल साइनअप। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए आप, अभी तक हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल साइनअप से डेटा फेच कर रहे थे। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपल इस तरीके से, और जो ये व्यू बनाया इसको इस पे सेलेक्ट स्टार मैं यूज़ करता हूँ, तो ये डेटा है। तो
व्यू क्या होता है? व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट सेट ऑफ एन सिक्वल स्टेटमेंट। हमने एक सिक्वल स्टेटमेंट यहाँ लिखा, इसको एक वर्चुअल टेबल व्यू टेबल साइनअप में रख लिया, इसके साथ मैं ज्वाइन लगा सकता हूँ, इसके साथ मैं प्ले कर सकता हूँ बहुत ईजी वे में। ठीक है, ये ऑलवेज जो होता है अप टू डेट होता है। टेबल में अगर कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे साइनअप में अभी जो हमारे पास जो डेटा है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी हमारे पास कितना डेटा है, 123 आईडी बनी हुई है। मैं यहाँ पे आकाश करके एक एंट्री करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ आकाश करके एक एंट्री कर दिया और फिर मैं ये चलाता हूँ तो इसमें भी वो आकाश आ जाएगा। तो ये जो है सिक्वल व्यू जो है हमेशा अप टू डेट रहता है। इसका यूज क्या होता है? एक्चुअली बेसिकली इसका यूज होता है कि सपोज हमारे टेबल में 10,000 डेटा है, उस टेबल से किसी दूसरे टेबल पे हमको ज्वाइन लगानी है, सिक्वल ज्वाइन लगानी है, तो उस केस में जो है स्लोनेस होता है। क्योंकि अगर मान लो कि ज्वाइन लगानी है और हमको ज्वाइन में 200 रिकॉर्ड ही चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिल्टर लगा के व्यू में 200 रिकॉर्ड रख लेते हैं और इस 200 रिकॉर्ड पे ज्वाइन लगाते हैं, इंस्टीड ऑफ जो ओरिजिनल 10,000 रिकॉर्ड पे उस पर न लगा के 200 रिकॉर्ड पे ज्वाइन लगाते हैं। तो बेसिकली ज्वाइंस और फिल्टरेशन और रिपोर्टिंग पर्पज से हम लोग सिक्वल व्यू का यूज़ करते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, डिटेल वीडियो बनाएंगे और इसका रियल यूज करके दिखाएंगे। बेसिकली समझ लीजिए सिक्वल व्यू होता क्या है, एक वर्चुअल टेबल होता है जिस जस्ट लाइक जो रिप्लिका होता है मेन टेबल का। लेकिन हाँ, मेन टेबल में इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं, व्यू में हम लोग नहीं करते हैं। व्यू का यूज जो है सेलेक्ट पर्पज से होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है सिक्वल इंजेक्शन। सिक्वल इंजेक्शन क्या होता है? अगर हम लोग बात करें सिक्वल इंजेक्शन का, तो सिक्वल इंजेक्शन इज ए कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस। सिक्वल इंजेक्शन जो है एक हैकिंग टेक्निक्स है। मैं आपको कमेंट करके दिखा रहा था ना, किसी चीज़ को कमेंट कैसे करते हैं, तो उसी तरीके से मैं दिखाता हूँ। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक टेबल है, क्रिएट टेबल, मैं दिखाता हूँ करके इंजेक्शन, क्रिएट टेबल टेबल, ठीक है, लॉगिन। ठीक है, हमने यहाँ दिया यूजर नेम varchar, यहाँ पे हमने दिया 10, फिर हमने दिया पासवर्ड, हमने दिया varchar 10। ठीक है, और हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसमें हम डेटा डाल रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल लॉगिन। इसमें हम डाल देते हैं क्या, तो यूज़र नेम में डाल देते हैं नीरज और पासवर्ड में डाल देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लॉगिन लिखते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं क्योंकि हमको चेक करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लिखते हैं यूज़र नेम इक्वल टू नीरज। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं एंड हम लिखते हैं पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन बनाए हैं और इसी तरीके से हम लोग SQL क्वेरी का यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसे डेटा आ रहा है, कोई एप्लीकेशन बनाए हैं और इसी तरीके से SQL क्वेरी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से लॉगिन करा रहे हैं। तो कोई हैकर आया और सम टाइम्स किसी तरीके से कोई टेक्निक लगा के उसने क्या किया, एंड के पहले हाइफन लगा दिया और कमेंट कर दिया और फिर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में क्या होगा कि क्वेरी बिना पासवर्ड के ही एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि उसने किसी हैकिंग टेक्निक का यूज करके यहाँ पे कमेंट लगा दिया। तो सिक्वल इंजेक्शन क्या होता है, एक टेक्निक होता है हैकिंग का, जिसमें हैकर जो होता है हमारे क्वेरी से, हमारे जो स्क्रिप्ट है उससे छेड़छाड़ करके और हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन को हैक करने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पैरामीटराइज सिक्वल क्वेरी यूज़ करते हैं या स्टोर प्रोसीजर यूज़ करते हैं। इस तरीके से फिर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का यूज़ करते हैं।
ये लॉगिन और साइन अप के लिए। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अगर इस पर भी डिटेल वीडियो आप लोगों को चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, विल ट्राई टू कवर इट। ठीक है, तो ये हमारा सिक्वल इंजेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी कवर किया था आपको कि लाइक हमारे पास इंटीजर होता है, हमारे पास वेर होता है, हमारे पास इस तरीके स्मॉल स्मॉल इंट होता है, कैर होता है, हमारे पास बाइनरी होता है। कैर जो होता है फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होता है, वेर कैर जो होता है डायनेमिक लेंथ स्ट्रिंग होता है, हमारे पास टेक्स्ट होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं। हमारे पास बिट होता है जो बिट वैल्यू ट्रू फॉल्स होता है, टिनी इंट होता है जो सॉरी स्मॉल इंटीजर होता है, बुलियन होता है जो कि ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास हैं। जैसे जैसे डबल होता है, डेसिमल होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। डेट होता है, डेट टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। सेलेक्ट स्टेटमेंट मीन्स लाइक जो कि सेलेक्ट स्टार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट स्टार मीन्स लाइक हम लोग कॉलम का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं सेलेक्ट करने का। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टम कंट्री हो गया, कस्टमर से कस्टमर पे प्ले करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर हो गया, इसको ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। सेलेक्ट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस फ्रॉम TBL कस्टमर, इस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग का हो गया डिस्टिंग का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें कुछ डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू TBL कस्टमर। ठीक है, हमको जो डेटा डालना है इन 5 कॉलम में डालना है। हमारे पास यही 5 कॉलम है भी हैं इस टेबल में, तो इसमें पहले डेटा डालते हैं, फिर प्ले करेंगे वैल्यूज़। फिर हम इसमें मान लीजिए कि ID जो है ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, प्राइमरी की है तो इसको हम लोग नहीं डालेंगे। फर्स्ट नेम में हम डाल देते हैं, मैं ही कस्टमर बन जाता हूँ। ठीक है, नीरज। और लास्ट नेम में हम डाल देते हैं तिवारी। उसके बाद जेंडर में हम लोग डाल देते हैं मेल। उसके बाद हम लोग डाल देते हैं एड्रेस में दिल्ली। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ और डाल देते हैं, आलोक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग नोएडा कर देते हैं। ठीक है, एक और आलोक कर देते हैं नोएडा में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो डेटा हम लोगों ने अभी डाल दिया मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट, ये वाली क्वेरी रन करा देते हैं ना, ये कॉपी कर लेते हैं डेटा, Ctrl+C। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए आलोक तिवारी मेल नोएडा, नीरज तिवारी मेल दिल्ली। तो ये होगा डिस्टिंग का मतलब होता है कि मैं यहाँ डिस्टिंग लगा दूंगा, डिस्टिंग लगा दूंगा तो यूनिक रिकॉर्ड ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी यहाँ डिस्टिंग मैंने लगाया है तो ये सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टिंग मैंने लगाया है सारे रिकॉर्ड पे लगाया। अगर इसमें ID को हटा दूँ अभी, ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है। ये 2 रिकॉर्ड रिटर्न किया। 2 रिकॉर्ड क्यों रिटर्न किया, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए TBL कस्टमर में जो आलोक नाम का कस्टमर है, इसमें जो डिफरेंसेस हैं केवल ID पे हैं। ठीक है ना, बाकी चीज़ मैच कर रहा है, कॉमन है। तो हमने ID यहाँ से हटा दिया तो ये रिकॉर्ड जो है डुप्लीकेट हो गया। तो इसने इन चारों फील्ड के बेसिस पे इसको फिल्टर किया, डिस्टिंग के बेसिस पे, और 2 रिकॉर्ड दिखाया। तो डिस्टिंग जो होता है, वी यूज डिस्टिंग टू फिल्टर यूनिक रिकॉर्ड, राइट। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज टू रिटर्न ओनली यूनिक रिकॉर्ड, ओनली डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड, राइट। तो उसके बाद फिर हम लोग को क्या देखना है, क्या समझना है, क्या सीखना है, हम लोग बात करते हैं वेयर क्लास का। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि अगर किसी किसी ID पे फिल्टर लगाना है, जैसे यही मैं अगर पिक कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं पिक कर लेता हूँ, वेयर क्लॉज क्या होता है। ठीक है,
ये डिस्टिंक्ट हो गया। यहाँ हम वेयर की बात कर रहे हैं, इसी में अगर हमको लगाना है कि वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो ये है एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक और हम कर दें कि वेयर आईडी इक्वल टू 1 एंड नेम नॉट इक्वल टू नीरज, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है ना, फर्स्ट नेम है ना, नेम तो है ही नहीं, नेम नॉट इक्वल टू नीरज, तो ये कोई रिकॉर्ड जो है रिटर्न नहीं करेगा। तो वेयर क्लॉज का मतलब जो फ्रॉम टेबल नेम जो होता है उसके बाद जो कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमको डेटा फिल्टर करना है, ठीक है ना, वो एज ए वेयर क्लॉज में हम सेट कर देते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली रिक्वायर्ड डेटा डेट फुलफिल आवर स्पेसिफिक कंडीशंस, राइट। उसके बाद हमारा आता है एंड और नॉट। एंड और नॉट, जो कि अभी हमने एंड कंडीशन लगा के आपको दिखाया ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी हमने एंड कंडीशन लगा के दिखाया ना, ये एंड लगा दिया और ये नॉट लगा दिया, ठीक है। और लगा के दिखाता हूँ, और आईडी इक्वल टू वॉर हो, या फर्स्ट नेम हमने लगा दिया इक्वल टू आलोक, ठीक है, या फर्स्ट नेम इक्वल टू आलोक लगा दिया आप, तो देखिए 2 रिकॉर्ड रिटर्न करके आएगा, 3 रिकॉर्ड। एक तो इसके बेसिस पे लेके आया जिसका आईडी 1 हो या फर्स्ट नेम आलोक हो, मतलब दोनों रिटर्न करके लेके आएगा। मतलब जिसकी आईडी 1 हो वो भी लेके आए और जिसका नाम आलोक हो वो भी लेके आए। तो एंड और नॉट का यही लॉजिक है कि एंड मतलब एग्जैक्ट कंडीशन चेक करना होता है, नॉट मतलब नॉट इक्वल टू चेक करना होता है, और का मतलब दोनों रिकॉर्ड, और के पहले वाला कंडीशन और के बाद वाला कंडीशन अगर दोनों ट्रू होता है दोनों लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्डर बाय में। ऑर्डर बाय का मतलब होता है ऑर्डरिंग करना है, कोई भी डेटा अगर फिल्टर कर रहे हैं, लाइक अभी देखिए क्या है, अभी इसको हम रन करा रहे हैं ना, तो किस बेसिस पे आ रहा है, कोई बेसिस नहीं है, इस आईडी के बेसिस पे फिल्टर कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए, तो हम सिंपल सा लिखेंगे ऑर्डर बाय, ठीक है, फर्स्ट नेम के बेसिस पे करना है, फर्स्ट नेम, और हमको असेंडिंग डिसेंडिंग डिसाइड करना है। एएससी होता है असेंडिंग का, डीएससी होता है डिसेंडिंग का, ठीक है। अभी करके दिखाते हैं आपको। असेंडिंग, तो ये आ गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, आलोक पहले आ गया। अगर इसको हम डिसेंडिंग कर देंगे तो देखिए आप क्या होगा, ये हो गया, नीरज ऊपर आ गए, आलोक नीचे आ गए। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर बाय चलता है। फिर हम बात करते हैं इंसर्ट इनटू की, जो कि हम लोग ऑलरेडी इंसर्ट देख चुके हैं। नल वैल्यू, अगर किसी कॉलम में नॉट नल लगाते हैं तो उसमें नल नहीं जाएगा, अगर नॉट नल नहीं है तो उसमें नल हो सकता है। कैसे होता है मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे एक टेबल हमने बनाया था ना, साइन अप। साइन अप में हमने क्या किया था, हमने नेम जो है नॉट नल नहीं मार्क किया था, तो यहाँ पे हम मोड सेव कर देते हैं, ठीक है, मोड, और यहाँ मोड में हम कर देते हैं सिंपल मोड, और इसको इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। नेम हमने नहीं सेव कराया। अब इसमें जो डेटा होगा उसको आप देखिए सेलेक्ट स्टार करके, देखिए नल आ गया ना नेम में, तो नल मतलब नल हो सकता है, नलेबल वैल्यू, नल का मतलब होता है नलेबल वैल्यू, ठीक है, विद नल वैल्यू, विद नो वैल्यू, ठीक है ना। नल का मतलब नो वैल्यू, नलेबल वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू वी कैन से। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, हम लोग बात करते हैं अपडेट का, अपडेट डिलीट का, ठीक है। अपडेट मीन्स लाइक अगर अपडेट क्वेरी की बात करें तो अगर किसी टेबल में किसी डेटा को अपडेट करना है, जैसे कि अगर हमारे पास आप देखिए, ये हटा देते हैं, ये वेयर क्लॉज हो गया, और ठीक है हमने एग्जिस्टिंग में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर हम बात करते हैं अपडेट का, ठीक है, और ये मेरा डेटा है, ठीक है, सेलेक्ट स्टार, ये मेरा आइडिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आलोक है ना, ये आलोक न रहे, कोई और नाम हो जाए, तो हम सिंपल सा अपडेट क्वेरी लिखते हैं, अपडेट टीवीएल कस्टमर सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू, हम चाहते हैं यहाँ भी रवि कर दें, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू 2, ठीक है। हमने क्या, अपडेट टीवीएल कस्टमर सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू रवि वेयर आईडी इक्वल टू 2, जिसका आईडी 2 है उसमें फर्स्ट नेम है रवि कर दीजिए। हम इसको अपडेट चलाते हैं, अपडेट कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए यहाँ रवि हो गया, ठीक है। तो
अपडेट का मतलब होता है किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने का जो क्वेरी होता है, अपडेट टीबीएल कस्टमर सेट फर्स्ट नेम। अगर देखिए, अगर आप लोगों को बहुत डिटेल में देखना होगा ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा जो सिक्वल का जो लर्न सिक्वल सर्वर बेसिक है, जो 26 मिनट का वीडियो है, प्राइमरी की इन सिक्वल है, स्टोर प्रोसीजर है, ज्वाइंस है, यूनियन एंड यूनियन, ये 5 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एकदम श्योर कह रहे हैं कि जो नॉर्मल टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, टेबल में डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं और डिटेल में है। ठीक है ना। मैं कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ विद बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर बहुत डिटेल में अगर आपको चाहिए तो वो 4 या 5 वीडियो उसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि एज सुन एज एक अच्छा वीडियो आप तक मैं डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है। उसके बाद डिलीट है, तो डिलीट में भी ऐसे ही होता है। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो सिंपल सा डिलीट क्वेरी होता है, अपडेट, वो डेटा डिलीट कर देगा। ठीक है ना। ऐसे ही कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 वाले रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टीबीएल कस्टमर। ठीक है। वेयर आईडी इक्वल टू 2, इसको चला देते हैं। ठीक है। अब मैं देखता हूँ, आपको डेटा नहीं मिलेगा, आईडी 2 वाला डेटा आपको मिलेगा ही नहीं। 1 3 हो गया तो डिलीट हो गया। ठीक है। उसके बाद होता है सेलेक्ट टॉप। सेलेक्ट टॉप का मतलब हो गया कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ में मैं बहुत सारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है। मैं ना एक सेकेंड इसको ऐसे चला देता हूँ। बहुत सारे रिकॉर्ड मैंने कर दिया। आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब इतने रिकॉर्ड हैं मेरे पास। कितने रिकॉर्ड? 10 रिकॉर्ड। और मैं चाहता हूँ 5 रिकॉर्ड ही मुझे आए, तो मैं टॉप 10 लगा दूंगा, टॉप 5 लगा दूंगा। तो जो टॉप 5 के रिकॉर्ड है वो मुझे दिख जाएंगे। तो टॉप का यूज यही होता है। अगर मुझे चाहिए कि 8 रिकॉर्ड आएंगे तो टॉप 8 कर दूंगा, तो 8 रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो टॉप का मतलब यही होता है। उसके बाद अगर चाहिए हमको मीन एंड मैक्स। मीन एंड मैक्स में क्या होता है? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। मीन एंड मैक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मीन जो होता है फंक्शन होता है, मैक्स जो होता है एक तरीके के दोनों फंक्शंस होते हैं, जिसमें मैक्सिमम डेटा और मिनिमम डेटा निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। मैं दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा टेबल है, सेलेक्ट हम जो इस पर लगाए हुए हैं टॉप। अगर मैं यहाँ करूँ मीन एंड मैक्स, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सेलेक्ट। एक्चुअली सिक्वल ऐसे करके नहीं दिखाएंगे ना, तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मीन आईडी एज मीन आईडी कमा, हमने क्या किया मैक्स आईडी एज मैक्स आईडी, हमने क्या किया फ्रॉम, हमने इस टेबल से फ्रॉम करके देखे। अब आप देखिए क्या है 111। मतलब इस टेबल में अगर मैं आपको एक और क्वेरी चला दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दो क्वेरी मैंने चला दी है। ठीक है। आप देखिए, सॉरी, आप देखिए कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। हाँ, ये फ्रॉम 2 बार हो गया ना। यहाँ पे देखिए आप, इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 11 है। तो मीन का मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो मीन और मैक्स जो होता है उस स्पेसिफिक कॉलम में उस स्पेसिफिक वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, फैच करने के लिए होता है मीन और मैक्स। ठीक है। उसके बाद काउंट, एवरेज, सम सेम ऐसे ही होते हैं। अगर मैं बात करूं काउंट की, तो इसी तरीके से काउंट भी हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको। काउंट, मैं यहाँ पे काउंट आईडी लगा दूंगा एज टोटल रिकॉर्ड। ठीक है। आप देखिए, तो इस टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं उसका डेटा COUNT होता है। ठीक है। तो आप देखिए 10 रिकॉर्ड हैं तो 10 रिकॉर्ड आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं AVG का,
तो इस आईडी में जो एवरेज निकल के आ रहा है उस वो रिटर्न करता है कि ये 10 रिकॉर्ड हैं, उस 10 रिकॉर्ड को जो जो काउंट प्लस करके और जो एवरेज निकलता है वो निकल के आ जाता है। उसी तरीके से अगर सम करना है मुझे तो सम भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सम भी हो गया ना। तो ये काउंट, एवरेज, सम, ये इस स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसमें बस कॉलम को पास करना है और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट सेट है हम तक पहुंच जाता है। उस तरीके लाइक क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सर्च करना है लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि कुछ भी सर्च करना है, हम लोगों को नाम नहीं पता है, हम लोगों को पता है कि हाँ, आपको करके दिखाता हूँ, वेयर नेम लाइक, ठीक है ना। अब आप देखिए कितने तरीके से होता है। मैंने यहाँ % लगाया और हमने लगाया A, ठीक है। अब आप देखिए ये फर्स्ट नेम होगा एक्चुअली, ये जो है फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। नेम कॉलम तो है नहीं, A लगाया मैंने, कोई डेटा नहीं है, मतलब A का % मैंने पहले लगाया, जिसका मतलब ये कि लास्ट कैरेक्टर जो होगा A है उसको फिल्टर कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ लगाया A यहाँ पे, इसका मतलब कि पहला कैरेक्टर A है, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अगर मैंने लगाया दोनों तरफ %, मैंने लगाया दोनों तरफ % और मैंने लगाया RAJ, बीच का वर्ड मैंने लगा दिया, मतलब आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो बीच में RAJ मिलता है, उसको फिल्टर कर लो तो नीरज। तो बेसिकली लाइक जो ऑपरेटर है क्या होता है, फिल्टरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। द लाइक ऑपरेटर यूज फॉर फिल्टरेशन, वी यूज दिस लाइक ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज, राइट। there are two wildcard, like we use %sign before character and after character, ठीक है। तो पहले अगर कैरेक्टर देखना हो तो इस तरीके से, जैसा कि मैंने बताया कि अगर पहला कैरेक्टर हमारे पास कोई पहला एक कैरेक्टर है उसके बाद कुछ भी हो तो इस तरीके से हम लोग चेक कर, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये चेक किया R और %, ठीक है ना। तो पहला कैरेक्टर R तो कुछ है नहीं, हमने N चेक किया, N % चेक किया तो नीरज आया ना। हमने क्या किया, % इधर कर दिया और J कर दिया, ठीक है, तो आया ना नीरज। तो इस तरीके से जो सर्चिंग के लिए वेयर क्लॉज में हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है वाइल्ड कार्ड का रिलेशन यही है कि जो % लगाते हैं आगे और पीछे, उस तरीके से इन ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन, ठीक है ना, इन ऑपरेटर, जैसे कि मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर है एंड हमें देखना है कि वेयर ID इन 1,3, यहाँ पे ID 1 और 2 चेक कर रहे थे। अगर एक साथ 2 ID हम लोग को चेक करना है तो इन ऑपरेटर लगा सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, जितने ID चाहें कमा लगा के पास कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर भी होता है, फिल्टरेशन के लिए होता है। वी कैन डू मल्टीपल फिल्टरेशन, राइट। इसी तरीके से बिटवीन ऑपरेटर भी होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो है बिटवीन ऑपरेटर होता है, वेयर ID हम लगा सकते हैं बिटवीन, और हम लगा सकते हैं कि बिटवीन 1, ऐसे कर दें 1 and 2, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, आया ना 1, हमारे पास 2 ID से कोई रिकॉर्ड नहीं है, 1 and 3 कर सकते हैं। तो बिटवीन भी इस तरीके से होता है कि 2 रेंज में डेटा को फिल्टर करता है। बिटवीन ऑपरेटर जो होता है रेंज में डेटा को फिल्टर करता है, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ बिटवीन। उसके बाद हम लोगों का है एलियासेस हैं, ज्वाइन है, ठीक है। एलियासेस क्या होते हैं, एलियासेस भी हम लोग देख चुके हैं। एक्चुअली इतने कॉम्बिनेशन होते हैं कि एलियासेस इन द सेंस कि हम लोग कॉलम नेम का एलियास बना देते हैं। जैसे देखिए यहाँ मीन आईडी है ना, अब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या आएगा, आप समझिए। कुछ नहीं आ रहा ना, तो हमने यहाँ पे एज लगा के एलियास बना दिया, मतलब उस कॉलम को एक नया नाम दे दिया,
ठीक है ना। अब जैसे एक और मैं अगर दिखाऊं आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर फर्स्ट नेम, ठीक है, हम फर्स्ट नेम फिल्टर कर रहे हैं। अब हमको ठीक नहीं, फर्स्ट नेम ठीक नहीं लग रहा, हमको नेम होना चाहिए, तो एज नेम कर दिए तो एज ए नेम हो जाएगा, मतलब उस कॉलम को एक नया नाम दे देते हैं कि उस कॉलम का एक इलियास बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ज्वाइंस। यार ज्वाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ज्वाइंस और यूनियन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू ज्वाइंस, 17-18 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, और यूनियन का दोनों का बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ज्वाइंस जो होता है कितने तरह का होता है हमारे पास, लेफ्ट ज्वाइंस हैं, राइट ज्वाइंस हैं, इनर ज्वाइंस हैं, फिर यूनियन और यूनियन ऑल होता है, तो ये इसके लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ग्रुप बाई क्या होता है, ग्रुप बाई जो होता है ग्रुपिंग करके डेटा को लाता है, ठीक है। ग्रुप बाई जो होता है ग्रुपिंग करके डेटा को लाता है। ग्रुप बाई स्टेटमेंट्स ग्रुप्स द रोड एट लाइक, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कस्टमर ही है, सेलेक्ट काउंट आईडी एड आईडी फ्रॉम TBL कस्टमर ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है ना, एक कमा और लगा देते हैं ये फर्स्ट नेम का। अब आप देखिए हो गया रहा, यहाँ हमने ग्रुप बाय लगाया फर्स्ट नेम पे, और हमने फर्स्ट नेम फिल्टर किया और आईडी सेट किया। मतलब हम देखना चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड हैं आलोक नाम से, कितने रिकॉर्ड है नीरज नाम से। तो हमने फर्स्ट नेम पे ग्रुपिंग किया, तो इसने ग्रुपिंग लगाया और रिकॉर्ड का काउंट एज रिकॉर्ड काउंट ग्रुपिंग लगा के लेके आया कि आलोक नाम से 9 रिकॉर्ड है, नीरज नाम से 1 रिकॉर्ड है। तो किसी भी डेटा को ग्रुपिंग करना हो, डेटा के साथ प्ले करना हो, एक 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 ग्रुप में डेटा का काउंट लेके आना हो, तो वहाँ पे हम लोग ग्रुप बाई लेके आते हैं। और वहाँ पे अगर बात करें हैबिंग का, तो हैबिंग क्या होता है, अगर वहाँ एक और कंडीशन, हैबिंग का मतलब हो गया कि ग्रुप बाई के बाद अगर हमको एक और कंडीशन वहाँ पे लगाना है, तो हम लोग हैबिंग का यूज करते हैं। द हैबिंग क्लॉज वाज एडेड टू सिक्वल बिकॉज ऑफ वेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस। ये जो काउंट है, मीन है, मैक्स है, सम है, इसे हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप बाय के बाद कोई कंडीशन हम लोगों को लगाना हो तो हम लोग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वेयर क्लॉज सपोर्ट नहीं करता है वहाँ पे। तो हम लोगों को ग्रुप बाई के बाद अगर कोई कंडीशन लगाना हो तो वहाँ पे हम लोग हैविंग का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आलोक और नीरज दोनों का डेटा आ रहा है, यहाँ पे हमको एक कंडीशन लगाना हो कि हैविंग फर्स्ट नेम इक्वल टू आलोक, ठीक है। तो ये जो है देखिए ओनली आलोक का डेटा लेके आएगा। हैविंग क्लॉज जो है सेम एज वेयर क्लॉज होता है, लेकिन अंतर यही है कि हैविंग क्लॉज ऑलवेज ग्रुप बाई के बाद लगता है, बिकॉज वी कैन नॉट राइट वेयर क्लॉज आफ्टर ग्रुप बाई, ठीक है। तो ये होता है हमारा हैविंग क्लॉज। एग्जिस्ट का मतलब, एग्जिस्ट भी एक तरह का फिल्टरेशन ही है, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप बाई एंड हैविंग, ठीक है ना। एग्जिस्ट select star from TBL कस्टमर वेयर। अब हम लोग को यहाँ पे एग्जिस्ट लगाना है। एग्जिस्ट करता क्या है पहले समझ लीजिए। एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, कि कोई डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर वेयर आईडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा ना, हम लोग को यहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट, दो कंडीशन को हम लोग को यहाँ रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ना ज्वाइन का यूज करता हूँ, C.ID, ठीक है, TBL कस्टमर सी वेयर ID एग्जिस्ट, ठीक है,
सेलेक्ट, हम इसी टेबल पर लगा देते हैं, सेलेक्ट कॉस्ट डॉट आई डी फ्रॉम TBL कस्टमर, ऐसे नहीं, ठीक है, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम TBL कस्टमर, सेलेक्ट वन, आप ऐसे लिख दीजिए, वन फ्रॉम TBL कस्टमर वेयर ID इक्वल टू C डॉट ID। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या गड़बड़ क्या हो रहा है? सेलेक्ट C डॉट ID फ्रॉम TBL कस्टमर C वेयर ID एग्जिस्ट, सेलेक्ट वन फ्रॉम TBL कस्टमर वेयर ID इक्वल टू C डॉट ID। ठीक, तो लिखा हमने, एरर क्या है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड एग्जिस्ट वेयर ID, ओके, वेयर ये नहीं रहेगा ना, वेयर एग्जिस्ट ऐसे लगेगा। ठीक है, हमने क्या लगाया, हमने सिंपल सा, एक्चुअली एग्जिस्ट समझ लीजिए करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कस्टमर टेबल है, उसके कॉरेस्पेंड इसकी जो आईडी है किसी और टेबल में है, ऑर्डर टेबल में, और चेक करना है वैसे रिकॉर्ड जिस कस्टमर का ऑर्डर किसी दूसरे टेबल में, जिस कस्टमर, कोई कस्टमर है, उस कस्टमर के रिकॉर्ड के अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर टेबल में है और चेक करना है कि कस्टमर का डेटा ऑर्डर टेबल में बिलोंगिंग है, तो वहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट का यूज करते हैं। हमने क्या किया, सेलेक्ट C डॉट आई डी फ्रॉम TBL कस्टमर C वेयर एग्जिस्ट, मैंने चेक किया कि ये जो आईडी है C डॉट आई डी है ऑलरेडी TBL कस्टमर में एग्जिस्ट करिए, तो वैसे रिकॉर्ड को रिटर्न कर दो। तो एग्जिस्ट बेसिकली यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल ऑल्सो, मतलब दो टेबल के बीच में चेक करता है कि उस टेबल में रिकॉर्ड है कि नहीं। एक रियल सिनेरियो है। बेसिकली एग्जिस्ट इज फॉर ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। हमने क्या किया, सेलेक्ट C डॉट आई डी फ्रॉम TBL कस्टमर C वेयर, ये रिटर्न हमने कराया और ये भी चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। तो हमने क्या किया, एग्जिस्ट सेलेक्ट वन फ्रॉम TBL कस्टमर वेयर ID इक्वल टू C डॉट आई डी, मतलब इस टेबल का जो ID है इस टेबल की ID से मैच कर गया तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं मैच करेगा तो फॉल्स हो जाएगा, उस केस में डेटा नहीं आएगा। यहाँ नॉट इक्वल टू अगर लगा दें, एक सेकेंड, ID अगर हम कर दें यहाँ पे सिंपल सा ID इक्वल टू 100, ठीक है ना, तो फॉल्स हो गया ना ये कंडीशन। तो जो फॉल्स, एग्जिस्ट ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जिस्ट जो होता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन किसी और टेबल से चेक करना हो, किसी और डेटा से चेक करना हो, किसी तरीके से कोई कॉम्बिनेशन, डेटा का कॉम्बिनेशन बना के चेक करना हो, उस केस में हम लोग एग्जिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एनी एंड ऑल क्या होता है, एनी एंड ऑल क्या होता है, एनी ऑपरेटर रिटर्न अ बुलियन वैल्यू एज ए रिजल्ट, और ऑल जो होता है वो भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे, इसको स्किप करते हैं। सेलेक्ट इनटू, ये मल्टीपल सेलेक्ट इनटू का मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सेलेक्ट इनटू क्या होता है। जैसे कोई टेबल है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ कुछ। बेसिकली सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल टू ए न्यू टेबल, राइट। तो जैसे कॉपी टेबल विथ डेटा, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार इनटू TBL न्यू टेबल, ठीक है, राइट, फ्रॉम, हम यहाँ TBL कस्टमर अगर लगा दें, इसको चला के देखते हैं क्या रिटर्न होता है। ठीक है, 10 रो अफेक्टेड। अब ये नया टेबल भी बन गया और इसमें उसको डेटा भी आ गया। ठीक है ना, आप देखिए वो डेटा भी आ गया, टेबल भी आ गया। मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल से डेटा के साथ साथ स्ट्रक्चर कॉपी करना है, वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट इनटू यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट है इंसर्ट एंड सेलेक्ट, हम लोग को पता है। केस क्या होता है, केस का मैं बता देता हूँ, केस का बता देता हूँ, केस क्या होता है। जैसे हमारे पास कस्टमर है, ठीक है, केस का मैं बता देता हूँ।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, ठीक है। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। द केस एक्सप्रेशन गोज थ्रू कंडीशन एंड रिटर्न ए वैल्यू, राइट। क्या कंडीशन, कैसे कंडीशन चेक करते हैं? जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2 रिटर्न हो, तो मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे, केस लगा सकता हूँ, केस व्हेन जेंडर, ठीक है, इक्वल टू मेल देन 1, ठीक है, एल्स 2 इंट एज जेंडर। अब इसको देखिए आप, यहाँ 1 आ गया ना। तो केस जो है कोई स्पेसिफिक कंडीशन, कोई एग्जिस्टिंग डेटा आ रहा है और कुछ कंडीशन के बेसिस पे मुझे दूसरा वैल्यू रिटर्न कराना है, तो वहाँ पे हम लोग केस का यूज करते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद नल फंक्शंस क्या होते हैं? नल फंक्शंस जो होते हैं लाइक इफ नल, इज नल, कुलीज होता है, फिर हमारे पास एनवीएल होता है। इजनल क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको करके, इफ नल, इजनल, ये तमाम होते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ये कॉलम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैं एक काम करता हूँ, इससे तो नहीं होगा, साइन अप वाला जो टेबल था ना, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साइन अप वाले में देखिए आप, लाइक इजनल, ठीक है, इसमें दिखाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नल है, अगर मुझे चाहिए किसी तरीके से आईडी, नेम और मोड, ठीक है, आप देखिए मैं दिखाता हूँ, नल है। मैं चाहता हूँ कि भाई नल हो तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड आए, तो इजनल फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ जो पास करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो मैं यूज़ करूँगा और एज नेम पास करूँगा। आप देखिए क्या करेगा, नल के जगह पे ब्लैंक दे दिया ना। तो इजनल यूज़ करते हैं कि अगर कोई वैल्यू नल है तो उसके स्पेसिफिक जगह पे उस वैल्यू के अगेंस्ट में, उस नल वैल्यू के अगेंस्ट में कोई वैल्यू हमको फेच करनी है, तो वहाँ पे हम लोग इजनल यूज़ करते हैं, ठीक है। नल इफ़ क्या होता है मैं वो भी दिखाता हूँ। मैं लगाता हूँ मोड पे लगाता हूँ अब, ठीक है, कि नल इफ़, अगर मोड में मोड आ गया तो इसे नल कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए अभी क्या है, मोड में मोड है, अब मैंने क्या लगा दिया, नल कर दिया। मैंने कहा कि नल इफ़, नल कर दो अगर इस मोड में मोड है तो, ठीक है। तो ये होता है इजनल और नल इफ़, ठीक है। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टोर प्रोसीजर से आप स्पेसिफिक स्टोर प्रोसीजर का वीडियो है और कितने तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, डिटेल वीडियो है। फिर सिक्वल कमेंट्स के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि इस तरीके से हाइफन लगा देते हैं तो वो लाइन नॉन एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर मीन्स अगर मैं बात करूँ लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ऑपरेटर्स, ठीक है। सेलेक्ट 4 + 5 एज टोटल सिफ्ट, ठीक है। आप देखिए 9, अगर इसमें मल्टीप्लाई हमको कराना है आप देख लीजिए, ठीक है ना। अगर हमको डिवाइड कराना है तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। सिक्वल में सिंपल मैथ का जो प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्ट, ये ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद जो लास्ट है बैकअप, किसी भी डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं, हम डेटाबेस में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, टास्क में जाएंगे और बैकअप पे क्लिक करेंगे और बैकअप यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है, मान लीजिए कि हमको यहीं सेव करना है, कस्टमर डॉट बैकअप हम ओके करेंगे। मान लीजिए कि हमको कहीं और सेव करना है, हम इसको रिमूव करते हैं
और हमको सेव करना है कहाँ पे, हम बताते हैं आपको, करके दिखाते हैं। हमको यहाँ सेव करना है, डी में जाएंगे और यहाँ पे हमको कॉस्ट डॉट बैकअप का फाइल होता है डॉट BAK होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम करेंगे, ओके करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये बैकअप बनाएगा। दिस बैकअप डेटाबेस कस्टमर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये डेटाबेस का बैकअप बन गया। डी ड्राइव में हम जाके आपको दिखाते हैं बैकअप बन गया। इसको हम चाहेंगे तो रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम करके दिखाते हैं आपको, डेटाबेस रिस्टोर डेटाबेस, ठीक है। हमको कहाँ से चूज करना है, ऐड करेंगे, बैकअप है कहाँ, डी में है, कस्ट बैकअप, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है ना, ओके करेंगे, ठीक है ना। चांस कम है बनने का, देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बैकअप हमारे पास बना हुआ है, देखते हैं। हाँ आ गया ना, रिस्टोर ऑफ डेटाबेस फील्ड, रिस्टोर डेटाबेस कस्टमर फील्ड, सिस्टम एक्सेस एक्सेस could not be obtained because the database is in use, बिकॉज वो डेटाबेस ऑलरेडी यूज है, उसको ओवरराइट नहीं कर पाया ना कस्टमर, हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से रिस्टोर हो जाता है और एक नया डेटाबेस बन जाता है। अगर मैं इस कस्टमर को हटा दूं और उसको रिस्टोर करूं तो वो रिस्टोर हो जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सिक्वल में जो आज की इस वीडियो में जो सिक्वल में हमने कवर किया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये कंप्लीट सिक्वल है। इसके बाद देखिए डिफरेंट लॉजिक आते हैं, डिफरेंट सिनेरियो आते हैं, लेकिन सिक्वल में इतना ही है। उसके बाद आपको डिफरेंट तरीके का क्वेरी लिखना, वेयर क्लॉज को किस तरीके से यूज करना है, लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज करना है, डायनेमिक क्वेरी, व्यू में कम्प्लिकेशन होंगे, डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, लेकिन सिक्वल यही है। एक प्रोग्रामर के लिए, एक डेवलपर के लिए सिक्वल में यही सारी चीज़ें आती हैं। तो एक एक स्टेप बनाने से, लाइक एक एक पार्ट बनाने से अच्छा मैंने ये सोचा कि कंप्लीट 1-1.5 घंटे का एक वीडियो बनाते हैं, ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मिल जाए। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और गाइज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। उससे क्या होगा ना कि मैं और अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। आपके फीडबैक के बेसिस पे आप देखेंगे ना, मेरे कमेंट्स, जितने भी वीडियो के कमेंट्स आप देखेंगे ना, लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टॉपिक देखना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक को कवर करूँ, ठीक है। तो उससे मेरी भी लर्निंग होती है, नया टॉपिक आता है, नई चीज़ें होती हैं, और आप लोगों तक भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो गाइज, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज।